हाय एवरीवन। हम लोग ये पार्ट 3 का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने इससे पिछले 2 वीडियो में बाकी सारे रिसर्च के टॉपिक कवर किए, जिसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च हम लोग ने समझा था। उसमें क्लिफोर्ड वुडी और बी शेख अली का हमने स्टेटमेंट देखे थे। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हमने कर लिया था, उसमें सारे पॉइंट्स कवर किए थे। फिर फीचर्स भी देखे थे रिसर्च के। और फिर हम लोग चैलेंजेस और हिस्टोरिकल रिसर्च का देख रहे थे, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और डिस्टॉर्शन था। हम लोग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक देख रहे थे, उसके लास्ट पॉइंट पे थे। फिर हमें क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर देखना। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, ये हम लोग समझ चुके थे कि हॉकेट ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना डेफिनेशन रखा उस सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पे। फिर इसमें है पॉइंट्स हम लोग ने देख लिया था कि टॉपिक चूज़ करने से पहले क्या क्या माइंड में रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑफ अ रिसर्चर, सब्जेक्ट का इंटरेस्ट। फिर रिलायबल रिसर्च मटेरियल उसके पास है या नहीं। फिर हम लोग देखा था कि स्केल ऑफ स्टडी, उसको पहले वो देखना पड़ेगा कि बिना हिंड्रेंस के वर्क कंप्लीट होने वाला है कि नहीं, उसके पास रिसोर्सेस है या नहीं। लैंग्वेज ऑफ मटेरियल अवेलेबल, वो जिस लैंग्वेज पे रिसर्च करने वाले उस लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद हम लोग लास्ट इस पे थे, टू अवॉइड रिसर्च वर्क ऑन कंपेरेटिव हिस्ट्री। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि कंपैरेटिव हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च वर्क को अवॉइड करना, मतलब नहीं करने के लिए बोला जा रहा है कि क्योंकि जब हम लोग कंपैरेटिव हिस्ट्री करते हैं तो हम लोग दो एस्पेक्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कोई एक टॉपिक नहीं रह पाता है रिसर्च का उसमें। तो जब आप दो एस्पेक्ट पे रिसर्च करेंगे तो 3 चीज़ आपका मतलब जाएगा, एक तो एनर्जी, मनी और फिर टाइम, ठीक है। जो टॉपिक होता है कंपैरेटिव हिस्ट्री का, उसमें वास्ट नॉलेज भी चाहिए होता है सब्जेक्ट का। मनी रिसोर्सेज तो आपको चाहिए ही होगा। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये बोलना चाह रहा है कि हर रिसर्चर उतने सिल्वर स्पून के साथ पैदा, मतलब उतना वेल्दी नहीं होता है रिसर्चर कि उतना खर्च कर पाए। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कंपैरेटिव हिस्ट्री का रिसर्च अवॉइड करें, ठीक है। उसके आगे बोल रहे हैं, प्रोफेसर एल गॉत्सचाल्क मेंशन करते हैं कि ये जो टाइम स्पान होता है रिसर्चर का कंपैरेटिव ये हिस्ट्री में, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जस्ट अ मोमेंट, तो इसमें वही बोला जा रहा है कि कंपैरेटिव ये आपका हिस्ट्री वाले रिसर्च एरिया में क्या होता है कि जो टाइम स्पान होता है रिसर्च का, वो भी बहुत लंबा हो जाता है। अब जब आप दो पर्सनालिटी को कंपेयर कर रहे हो, और ये आसान नहीं रहता है रिसर्चर के लिए हार्मनी स्टैब्लिश करना ये दो डिफरेंट कंट्री या पर्सनालिटी में, मतलब करंट प्रिवेलिंग नॉर्म्स को लेते हुए। तो कोई भी जो टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी का, वो एकदम केयरफुली चूज़ करना चाहिए, ठीक है। वही प्रोफेसर एल गॉत्सचाल्क बोलते हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम है तीनों, आपका मतलब टाइम का, मनी का इशू, फिर आप हार्मनी नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे, ये सब बिगनिंग में ही आप लोग को देख लेना है अगर आप कंपैरेटिव हिस्ट्री के एरिया में रिसर्च करने जा रहे हैं। लास्टली जो रिसर्चर है वो हेल्प ले सकता है ये क्या बोलते हैं अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन में। कैसे? तो फ्रॉम अ सर्वे ऑफ द रिव्यूज़ ऑफ न्यू बुक, मतलब जो न्यू बुक आए थे उसके सर्वे से, आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं उसके सर्वे से, टाइम टू टाइम जो भी होता है उससे वो आइडिया ले सकता है कि मतलब कंपैरेटिव हिस्ट्री में रिसर्च जब करेगा तो उसको एक ये मिल जाएगा, एज मिल जाएगा उसमें आगे काम को बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ये डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन जो एक गुड रिसर्चर होता है वो अपना माइंड बना सकता है, मतलब सारा प्रोज कॉन को दिमाग में रखते हुए, इससे पहले कि वो फाइनली अपने टॉपिक को सेलेक्ट करे। अल्टीमेटली सक्सीड करता है वो राइट चॉइस, मतलब चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो, कोई भी उसको कितना भी व्यू दे, पॉइंट ऑफ व्यू दे, जो गुड रिसर्चर होता है वो अपना अच्छा टॉपिक चाहे कितना भी मुश्किल हो या आसान हो, वो चूज़ कर ही लेता है लास्ट में। तो ये हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है ख़त्म, जो एक चैलेंज था।
मतलब चैलेंज के अंदर था आपका, ठीक है। ये था सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हम लोग का ओवर हो चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही हम लोग का बच रहा है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर। हाँ, ये रहा। तो ये जो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर है, इसमें सबसे पहला क्वालिटी जो एक गुड रिसर्चर में होना चाहिए वो है बैलेंस्ड व्यू। बैलेंस्ड व्यू कहने का मतलब, अब कोई भी किसी एरिया में वो रिसर्च कर रहा है, तो हर रिसर्च का हम लोग देखें कि लास्ट वही होता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। बिना पॉइंट ऑफ व्यू दिए कोई मतलब रिसर्च वो सक्सेसफुल होगा नहीं। तो ये जो बैलेंस्ड व्यू है, इसमें बोल रहा है कि जो गुड रिसर्चर होता है वो एक बैलेंस्ड आउटलुक रखता है हर इवेंट को लेके। ना तो वो ज़्यादा पॉजिटिव में बोलेगा, ना तो ज़्यादा नेगेटिव में बोलेगा, वो बैलेंस व्यू लेके चलेगा, ठीक है। जो एक अच्छा स्कॉलर होता है उसका ये मतलब मापदंड होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है कि वो डिस्क्राइब करे एक्चुअली क्या है, मतलब टेक प्लेस हुआ जिस भी चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है। ना तो उसको किसी इवेंट को ज़्यादा प्रेज करना है, ना ज़्यादा डिफेम करना है, ठीक है। बैलेंस्ड व्यू जो है वो एक रिसर्चर को सक्सेसफुल रिसर्चर बनाता है। ऑल राइट, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्रिटिकल आउटलुक। क्रिटिकल आउटलुक में बोल रहा है कि एक गुड रिसर्चर के पास क्रिटिकल आउटलुक होना चाहिए ताकि वो इंटरप्रेट कर पाए जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ना तो वो सिंपली फॉलो कर सकता है जो डिस्क्राइब्ड है हिस्टोरियंस के द्वारा, ना तो वो ब्लाइंडली सोर्सेस को मतलब ये फॉलो कर सकता है, जो भी रिटन सोर्सेस अवेलेबल है उसके पास अपना एक क्रिटिकल आउटलुक होना चाहिए। ऑल राइट, ये उसके बाद है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, ये हम लोग ने शुरू में ही देखा था। एक गुड रिसर्चर के पास सब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी एरिया में जाए रिसर्च करने, उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। और इसमें और क्या होगा कि जो मतलब अगर वो इकोनॉमिक हिस्ट्री में जा रहा है रिसर्च करने, तो उसके पास इकोनॉमिक हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए कि भाई ये क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, आपका जीडीपी क्या होता है, ये सब उसके पास एक बेस होना चाहिए। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है रिसर्चर के लिए कि वो कैसे कलेक्टेड डेटा को डिसाइफर कर रहा है सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से। ये हो गया। तो हम लोगों ने 3 समझ लिया। और ऐसे ही बाकी पॉइंट्स भी है। कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको सही से इंटरप्रेट करना आना चाहिए फैक्ट्स को, डेटा को। उसके बाद क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए, मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो उसका क्वालिटेटिव होना चाहिए। टूल्स ऑफ रिसर्च, ये देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है जो मतलब आजकल लेटेस्ट टूल्स क्या है, टेक्नोलॉजी है आपके पास, मतलब रिसर्चर के काम को ये बहुत आसान कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी में आपके बहुत सारे सोर्सेज आ जाएंगे, वेब सोर्सेज हैं। और जो गुड रिसर्चर होता है उसको पता होना चाहिए कि टूल्स टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यही आपका टूल्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च प्लान, मतलब रिसर्च प्लान में एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। कहने का मतलब उसको पता होना चाहिए रिसर्चर को कि उसका वर्क ईजी नहीं है, उसे रिजिड रहने से काम नहीं चलेगा। 2 वर्ड होते हैं ना, एक रिजिड होता है और एक फ्लेक्सिबल। तो रिजिड मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रेट, लेकिन फ्लेक्सिबल मतलब होता है वही लचीला। क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए? क्योंकि आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है एक छोटे से फैक्ट के पीछे, तो आप रिजिड रह के काम नहीं चला सकते, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर। बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। कैपेसिटी फॉर लेबर, वही मेहनत करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। मेंटल आउटलुक होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज, क्रिटिकल आउटलुक, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्वालिटेटिव वर्क, टूल्स ऑफ रिसर्च और फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च प्लान। सो यहाँ हम लोग का टॉपिक होता है ख़त्म। मीनिंग ऑफ रिसर्च हम लोग ने देखा, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हम लोग ने देखा, उसके बाद हम लोग हाँ ये फीचर्स ऑफ रिसर्च देखा हम लोग ने।
उसके बाद हम लोग ने ये चैलेंजेस टू हिस्टोरिकल रिसर्च में 3 प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेस, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डिस्टॉर्शन, जिसमें आपका ये 2 तो इजी था और फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक को हम लोग ने सेपरेटली डील किया और फिर ये यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मेथडोलॉजी करना है, वेरियस